ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और आज का जो क्लास होगा हमारा होगा यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले लूनी नदी के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूनी नदी जो है यह कहीं ना कहीं अरावली पहाड़ी अजमेर के निकट राजस्थान से निकलती होती है। कौन से राज्य से? राजस्थान से निकलती होती है, अजमेर के निकट से, अरावली पहाड़ी से। और जो यह अरावली पहाड़ी है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले से इसका विस्तार दिल्ली तक पाया जाता है। कहाँ तक? तो दिल्ली तक पाया जाता है। इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर जो है कवर किए हुए हैं, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो लूनी नदी है यह गुजरात राजस्थान से निकल रही है, इसके बाद यह गुजरात में प्रवेश कर रही है और गुजरात के कच्छ के रण में जो है यह नदी विलुप्त हो जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कही जाती है। मरुस्थलीय नदी कही जाती है कौन सी नदी को? लूनी नदी को। यह कौन कौन से राज्य में बह रही है? तो राजस्थान के अजमेर से निकल करके यह गुजरात में प्रवेश करती है, फिर कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आपका आ जाएगा साबरमती नदी। जो यह साबरमती नदी है यह अरावली पर्वत श्रृंखला में जो है कहीं ना कहीं उदयपुर के निकट से इसका उद्गम होता है। उदयपुर के निकट से यह नदी निकलती होती है और यह नदी राजस्थान के बाद गुजरात और इसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये जो चार नदियां हैं ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यह खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। और अगर बात किया जाए खंबात की खाड़ी के बारे में तो ये चारों नदियों से संबंधित अगर क्वेश्चंस एग्जाम में हो तो ऐसे में जो है अगर पूछा जाए कि कहाँ गिरती है यह नदियां, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इसे याद कैसे रखिएगा? तो समानता से इसे याद रख लीजिए। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इस तरीके से इसे याद रख लीजिए। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है समानता से इसे याद रख लीजिए। बाकी जो है अगर एग्जाम में हो कि साबरमती नदी जो है वह कहाँ गिरती है, अरब सागर और दूसरा ऑप्शन खंबात की खाड़ी दोनों हो तो ऐसे में जो आपको टिक आउट करने यह है खंबात की खाड़ी सही आंसर। लेकिन अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शंस में नहीं हो तो ऐसे में जो आपको ऑप्शंस टिक करने हैं यह है अरब सागर। क्यों? क्योंकि जो अरब सागर है, अरब सागर जो है इसकी अवस्थिति यह है, लोकेशन यह है और खंबात की खाड़ी की लोकेशन यह है। यानी कि खंबात की खाड़ी जो है यह किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। ऐसे में अगर खंबात की खाड़ी दिया हो तब आपका जो आंसर बनेगा खंबात की खाड़ी, लेकिन खंबात की खाड़ी ऑप्शंस में नहीं होता, ऐसे में आप अरब सागर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि साबरमती नदी जो है यह उदयपुर जिले के निकट से निकलती है अरावली श्रेणी से और यह गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो है यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों जो है प्लेस, इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। और अब इसके बाद आपका आता है माही नदी। माही नदी जो है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश से यह नदी निकल रही है। मौ से माही, मौ से मध्य प्रदेश, इस तरीके से इसे याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह नदी निकल रही है और यह जो है मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद गुजरात, इन तीनों राज्यों में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समानता बराबर खंबात की खाड़ी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, समानता बराबर खंबात की खाड़ी। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती होती है। चलिए बताइए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कमेंट बॉक्स में इसे बताइए आप लोग। और इसकी जो विशेषता है खंबात यह माही नदी की, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा माही नदी। चलिए यार, यह कहाँ से निकल रही है? यह निकल रही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जो कि मध्य प्रदेश में है।
और इसके बाद यह राजस्थान गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी विशेषता यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद आपका नदी है नर्मदा नदी। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती होती है। यह जो अमरकंटक पहाड़ी है यह विंध्याचल का ही पार्ट है, सॉरी सतपुड़ा का जो यह पार्ट होगा, यह सतपुड़ा का पार्ट है। नर्मदा नदी जो है यह निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह सतपुड़ा का एक पार्ट है। यह जो पहला वाला रेंज है यह सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, दूसरा वाला महादेव के नाम से, जबकि तीसरा वाला मैकाल। और मैकाल का जो एक पार्ट है वह है अमरकंटक पहाड़ी। और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन ये 2 नदियां जो है यह कहाँ से निकल रही है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, याद रख लीजिएगा। एक सोन नदी जो कि गंगा में मिलती है, गंगा नदी तंत्र में जो है हम इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो यह नदी निकली कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से, इसके बाद महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 87% जो इसका अपवाद क्षेत्र है यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 1.5% 1.5, जबकि 11.5% जो है यह गुजरात में इसका जो है कहीं ना कहीं बहाव क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन कही जाती है यह नर्मदा नदी को कही जाती है। कौन सी नदी को, नर्मदा नदी को कही जाती है। नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब है यहाँ पर कि भ्रंश का मतलब जो है यह दरार होता है, फॉल्टिंग होता है। जब विवर्तनिक गति के कारण इसमें इसके भूमि में एक घाटी जैसा दरार पैदा हो गया, तो ऐसे में जो है यह नदी इसी दरार के सहारे जो है यह कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी की ओर चली जाती है। भ्रंश घाटी मतलब हो जाएगा दरार। इसी दरार के सहारे जो है यह अमरकंटक पहाड़ से निकली और यह चली गई कहाँ, तो खंबात की खाड़ी में चली गई। और यही नदी जो है ज्वार नदमुख का भी निर्माण करती है, जो कि आप पढ़े होंगे, एस्चुअरी का भी निर्माण करती है। और यह जो नदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका विंध्याचल और जबकि नीचे वाला हो जाएगा सतपुड़ा। और इसके बीच में जो बह रही है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो नदी बह रही है यह है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ओके। और अगर बात किया जाए नर्मदा और सोन नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती होती है और एक सोन चली गई ऊपर की ओर और यह जो नर्मदा चली गई इस ओर, यानी कि यह हो गया आपका पश्चिमी ओर, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती होती है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है यह कौन सी नदी के तट पर है, तो यह शहर है नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। तो इस प्रकार हम देखें कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है, यह दरार से के सहारे बहती है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। एस्चुअरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, समुद्र के मुहाने के पास मिल करके जो है डेल्टा टाइप की जो आकृति होती है, कहीं ना कहीं समुद्र का पानी और नदी का पानी जो है, इस नदी का पानी जो है यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका यहाँ, जो इसका मुहाना होगा, जो कि इसका जो है मुहाना होगा, यहाँ पर जो है मिल जाती है। नर्मदा सोन दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती होती है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा ताप्ती नदी। इसमें इसकी बस अब इसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती होती है और इसकी जो लंबाई है यह 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, इसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि दरार के सहारे होकर बहती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और जो सूरत है तो से खत्म हुआ, तो से शुरू हुआ, ताप्ती नदी के तट पर है। ताप्ती नदी के तट पर है सूरत। कौन से नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के जो है तट पर है सूरत जो है। और यह निकल कहाँ से रही है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल रही है और यह गिर कहाँ रही है, खंबात की खाड़ी में। इसके बाद आपका आता है मांडवी नदी। मेन अगर बात किया जाए मांडवी नदी में इम्पोर्टेंट क्या है, तो कहीं ना कहीं जो मांडवी नदी जो है यह कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकल रही है। मांडवी नदी जो है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकल रही है और यह कर्नाटक, गोवा, उसके बाद अरबियन सी में जाकर गिर जाती है। कर्नाटक, गोवा, उसके बाद जो है यह अरब सागर में जाकर
गिर जाती है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह आपका हो जाएगा गोवा की राजधानी पणजी जो है यह मांडवी नदी के तट पर है, मांडवी नदी के तट पर है। यूरोपीय का जो भारत आगमन हुआ उसके बाद जो पणजी को यानी कि गोवा को जो कहीं ना कहीं राजधानी बनाने का काम किया था वह पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। और 1961 में जो है गोवा को कहीं ना कहीं जो है गोवा जो आज़ाद होता है कब? 1961 में, जब पुर्तगाली यहाँ से जो है कहीं ना कहीं उसे भगाया जाता है पुर्तगालियों को। कब? 1961 ईस्वी में जो है कहीं ना कहीं गोवा आज़ादी दिवस जो इसका हो जाएगा, आज़ादी का जो ईयर हो जाएगा गोवा का, यह 1961 हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जुआरी नदी जो है यह गोवा की नदी है जो कि कहाँ गिर रही है? अरब सागर में जाकर गिर रही है, जुआरी नदी। इसके बाद आपका आ जाएगा पेरियार नदी। जो पेरियार नदी है यह केरल की नदी है। कहाँ की नदी है? केरल की नदी है। और यह कहाँ गिर रही है? तो अरब सागर में गिर रही है। इसके बाद जो भरतपुजा नदी है यह निकल तो रही है तमिलनाडु से, इसके बाद ये केरल के बाद जो है अरबियन सागर में जाकर गिर जाती है, अरबियन सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ एक दो और नदी है, काली नदी, शरावती नदी, ये दोनों नदी जो है यह कर्नाटक की है जो कि कहाँ गिरती है? तो यह गिरती है अरबियन सी में। आज आपका जो है नदी टॉपिक है यह आपका समाप्त होता है। इसके बाद रिवर सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है इसको हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न, गंगा नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ओवरऑल बोला जाए तो पूरे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रश्न है, लगभग जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।